जाओ मेरी मैया से जाकर के कहना मथुरा में कि तुम्हारी विपत्ति का निवारण कृष्ण जरूर जल्दी से जल्दी करने के लिए आएंगे। आज भगवान गोविंद के कहने पर देवर्षि नारद जी मथुरा महाराज कंस के यहाँ पधारे। भोजराज कंस आपकी जय हो, भोजराज कंस आपकी जय हो, जय हो महाराजाधिराज कंस आपकी जय हो। कंस ने देखा नारद जी को। आज देवर्षि नारद जी सर्वत्र सब जगह भ्रमण करने जाते थे, सब सभा में जाते थे और सभी लोग इन देवर्षि नारद जी का सम्मान करते थे। देवर्षि नारद जी से पूछा कंस ने, बाबा कहो क्या समाचार लाए हो। तो नारद जी ने कहा कि आज मैं तुम्हें बहुत ही बिल्कुल सही सही बात बताने जा रहा हूं। अरे ध्यान से सुनो। देवकी के उदर में उस समय 8वीं बार में लड़की नहीं लड़का ही पैदा हुआ था, लेकिन तुम्हें धोखा देने के लिए, तुम्हारे साथ छल करने के लिए रातों ही रात में वसुदेव उस बच्चे को लेकर के गोकुल में बाबा नंद के यहाँ छोड़ आए और यशोदा मैया के घर में यशोदा के द्वारा जन्मी हुई कन्या को उठा लाए। जो कन्या तुम्हारे हाथों से छूट गई और कहा कि मुझे मारने से तुझे कोई लाभ नहीं मिलेगा, तेरा मारने वाला इस धरातल ब्रज में पैदा हो चुका है। बाबा वो तो गोकुल से नंद बाबा के यहाँ से कन्या लाई गई थी, वो देवकी की कन्या नहीं थी। तुम्हारे साथ वसुदेव देवकी ने बहुत बड़ा छल किया है। कंस ने कहा देवर्षि नारद जी से, बाबा आप बिल्कुल सत्य कहते हो। अब ये बताओ मैं अपने काल को कैसे समाप्त कर पाऊं इस पृथ्वी से। क्यों? मैंने बड़े बड़े निशाचरों को भेजा उसे मारने के लिए, लेकिन मथुरा से जितने लोग वहां गए सब की सब मारे गए। मैंने शकट नाम के दैत्य को भेजा, शक्टासुर को भगवान के चरण के प्रहार से मारा गया। तृणावर्त भेजा, तृणावर्त मारा गया। पूतना को भेजा, पूतना भगवान गोविंद के द्वारा मारी गई। बकासुर को भेजा, बकासुर मारा गया। बड़े बड़े दैत्य सारे के सारे उसने संहार कर डाले। आखिर को अब कैसे उसे हम पछाड़ पाएं, कैसे उसे हम अपना काल को मेट पाएं। देवर्षि नारद जी ने कहा मैं तुम्हें उपाय बताए दे रहा हूं। क्या उपाय है? आज देवर्षि नारद जी ने कहा तुम अपने यहाँ एक धनुष यज्ञ का अनुष्ठान करो। और सुनो, अपने यहाँ से सुपलक के पुत्र अक्रूर जी महाराज को मथुरा से और नंदगांव भेज दो। क्यों? सुपलक के पुत्र अक्रूर जी की बात कृष्ण बलराम कभी टालने वाले नहीं हैं। और यहाँ दोनों को बुला लो धनुष यज्ञ के बहाने से। और यहाँ जैसे ही तुम्हारे मथुरा में आए महाराज, तुम्हारे यहाँ इतना शक्तिशाली कुबिलिया पीड़ हाथी जो कि 10,000 हाथियों का बल रखने वाला हाथी है, सबसे पहले तो कुबिलिया पीड़ हाथी उन्हें मार डालेगा।
और कदाचित अगर कुबिलिया पीड़ हाथी से बच गए तो महाराज 50 पहलवान मार डालेंगे। और कदापि अगर 50 पहलवानों से बच गए तो महाराज आपके मल्ल युद्ध में कुशल योद्धा शल तोषल मुष्टिक चारूणों से मार डालेंगे। और अगर सल तोषल मुष्टिक चारूण से भी अगर बच गया फिर तो आप हो ही, आप मार डालना। बहुत अच्छी ये नीति लगी कंस को, बहुत अच्छा है। शुपलक के पुत्र अक्रूर जी के पास में देवर्षि नारद जी पधारे और कहा, बाबा कंस अगर आपको मथुरा से नंदगांव कृष्ण बलराम को अगर लेने के लिए भेजे तो आप मना मत करना, भगवान को ले आना। क्यों? मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूं। अरे मैं हनुमत बनकर आया हूं और मथुरेश कंस की मथुरा में मैं हनुमत बनकर आया हूँ मथुरेश कंस की मथुरा में। तुम भी तो भक्त विभीषण हो, तुम भी तो भक्त विभीषण हो। इस लंका रूपी मथुरा में तुम भी तो भक्त विभीषण हो। इसलिए वही तुम काम करो जिससे भूभार हरण होवे। श्री कृष्ण चंद्र मथुरा आए, श्री कृष्ण चंद्र मथुरा आए। राक्षस दल शीघ्र मरण होवे। श्री कृष्ण चंद्र मथुरा आए। आज कंस के यहां से बुलावा आया। शुपलक के पुत्र अक्रूर जी को कंस ने बुलाया और कहा, अक्रूर तुम हमारा सा छोटा सा एक काम कर दो। आप जो हमसे चाहोगे मैं आपको मुख मांगा इनाम दूंगा और राजसभा में आपका सम्मान किया जाएगा। ये मथुरा का राजा भोजराज कंस सदा आपका ऋणी आभारी रहेगा। महाराज क्या मुझे सेवा है, आज्ञा करो। कंस ने कहा, मैं अपने बहन देवकी के पुत्रों को मैंने हत्या की है। ऐसी हत्या का प्रायश्चित करने के लिए मैं धनुष यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहता हूं। मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। और जाओ, मैंने सुना है कि जब तक बहन बहनोई और भांजे जब तक यज्ञ में कथा में भागवत में सम्मिलित नहीं होते हैं तब तक धर्म यज्ञ ज्ञान यज्ञ पूर्ण नहीं होता है।
पहले ये प्रथा थी, लोग भानेज को बुलाते थे, भानेजी को बुलाते थे, बहन बहनोई को बुलाते थे। ये पहले प्रथा थी। आज भगवान सुखदेव जी ने कहा है, उत्तरानंदन परीक्षित, कंस ने देव की पुत्र कृष्ण और बलराम को एक पत्र लिखा और धनुष यज्ञ का निमंत्रण लिखा। उसमें बाबा नंद को निमंत्रण लिखा, नंद बाबा आपके लिए सादर निमंत्रण है मथुरा में भोजराज कंस की तरफ से, और आप अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर के मथुरा से आप उस नंद गांव से मथुरा आने की कृपा करें। लेकर के रथ शुक्लक के पुत्र अक्रूर जी चले और भगवान सुखदेव जी कहते हैं, रास्ते में यमुना मैया का स्नान किया और जैसे ही मथुरा से बाहर निकले, भगवान जी कृष्ण की विरह याद में डूबने लगे। मन में विचार किया, भगवान कृष्ण के यहाँ जो गया मथुरा से वो सब की सब मारे गए, पूतना गई मारी गई, तृणावर्त गया मारा गया, उत्कच नाम का दैत्य गया मारा गया, बकासुर गया मारा गया, कहीं वो दोनों हमको भी तो नहीं मार डालेंगे। फिर मन में विचार किया, कृष्ण बलराम हमको तो चाचा जी कहते हैं, आखिर को वो हमको क्यों मारेंगे, मैंने क्या बिगाड़ा है उनका। अरे कंस ने उन्हें धनुष यज्ञ का निमंत्रण दिया है तो मैं उन्हें धनुष यज्ञ का निमंत्रण दे करके और नंद बाबा कृष्ण बलराम को दोनों को यहाँ ले आऊंगा। जैसे जैसे भगवान कृष्ण की याद करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, क्या देखा, जहां जहां भगवान ने गौचारण किया है, ब्रज में जहां भगवान गौएं चरा रहे थे, भगवान के चरण चिन्ह जब पृथ्वी पर दिखाई पड़े, आज अक्रूर जी पहचान गए ये भगवान कृष्ण के ही चरण चिन्ह हैं। चरण चिन्ह की मिट्टी उठाई, मस्तक से लगाई, ये भगवान गोविंद की व्रजरज है। उस भूमि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया भगवान की। जहां चरण चिन्ह देखते हैं उतर पड़े रथ से और लेट करके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, कब पहुंचे हैं भगवान को लेने, प्रातः मथुरा से चले थे और पहुंचे कब हैं, बोले गौधोली बेला पर संध्या के समय में। जब भगवान श्री कृष्ण और बलभद्र भगवान बलराम गौओं को चरा करके लौट करके भगवान आ रहे थे, गौओं की चरणों की द्वारा उली हुई गौधूल भगवान गोविंद के मस्तक पर छा रही थी। धूल धूसरित शरीर था भगवान कृष्ण और बलराम का। भगवान गोविंद गौचारण करके लौटे। संध्या कालीन समय में गौओं को अपने अपने खूंटे पर बांधा। भगवान ने किसी को जल पिलाया तो किसी को हरा हरा चारा खिलाया, घास खिलाई, किसी किसी के तो सिर पर हाथ फेरा गौओं को। और कभी कभी भगवान कृष्ण बलराम गौओं के पैरों के नीचे बैठ जाते हैं, गौ माता के पैरों की चरणों की सेवा करते हैं। आज भगवान गौधूल बेला में जब अक्रूर जी महाराज का पदार्पण हुआ, कृष्ण बलराम ने देखा अक्रूर जी आज मथुरा से यहाँ पधारे हैं, तो भगवान बलभद्र जी बलराम ने और भगवान कृष्ण ने चाचा अक्रूर जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। चाचा कहो आप कैसे यहाँ मथुरा से आज आना हुआ है।
बड़े दिनों में आपका दर्शन हुआ, कहो क्या शुभ समाचार लाए हो। चाचा जी सही सही बताना।